प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्रार्थना पुस्तक शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित है और इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है और कोरियर चार्ज अलग से है। इस प्रार्थना पुस्तक में विभिन्न विषयों के ऊपर वचन दिए गए हैं और वचन के द्वारा प्रार्थना करना सिखाया गया है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको प्रार्थना करना, वचन का रहस्य, वचन का मर्म समझ में आएगा। इसमें कर्ज से, बीमारी से छुटकारे के लिए, मार्गदर्शन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, हर एक चीज के ऊपर प्रार्थनाएं दी गई है। और आप जब प्रार्थना करेंगे तो आप प्रभु के साथ में एक हो जाएंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना सीखे। प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वचन के द्वारा प्रार्थना नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना पुस्तक में हम वचन के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे शब्द नहीं, परमेश्वर का वचन वहां पर कार्य करे। इस प्रार्थना पुस्तक को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं। अपनी पल्लियों में, अपने डायसिस में आप इस प्रार्थना पुस्तक के बारे में बताएं। यदि आप में से कोई भी इस प्रार्थना पुस्तक की प्रिंटिंग में किसी प्रकार से आर्थिक रूप से सहायता देना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप हमें मदद कर सकते हैं। आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ये प्रभु के राज्य के लिए है। इस प्रार्थना पुस्तक को हमें हर घर तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति के जीवन में वचन को पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करुणा माला विनती में। आइए आज हम स्तोत्र ग्रंथ 91 के द्वारा भारत और पाकिस्तान को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लूट से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रोदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम स्तोत्र 91 पर विश्वास करते हैं और हम अपने आप को, अपने देश भारत को पूर्ण रूप से आपके हाथों में, आपकी छत्र छाया में सौंप देते प्रभु। और साथ में पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी प्रभु, जो भी प्रभु आतंकवादी संगठन है प्रभु, जो भी ग्रुप्स है प्रभु, जो दूसरों को मारना, दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं प्रभु, उन सब पर अधिकार ले प्रभु। उन सब का मन परिवर्तन हो जाए प्रभु।
और साथ में प्रभु देश के सभी बॉर्डरों पर प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे, हर एक सैनिकों की रक्षा कर, हर एक जो भी सेनाओं के बड़े नेता है, बड़े अधिकारी है, सब पर अधिकार ले प्रभु, हर एक सैनिकों की रक्षा कर प्रभु। प्रभु कोई भी भारत देश को छू ना पाए प्रभु, कोई भी वार, कोई भी हमला भारत देश को छू ना पाए, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन के कवच में प्रभु पूरे भारत को, भारत के हर एक कोने को, हर एक बॉर्डर को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। हमारा विश्वास है कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा, भारत के विरुद्ध में रचा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। आपका वचन उन सब का खंडन करेगा और भारत देश को आप सुरक्षित रखेंगे। एक भी व्यक्ति को प्रभु आप क्षति नहीं होने देंगे, एक भी जगह को प्रभु, हर एक चीज पर आपका अधिकार होगा प्रभु, हमारा विश्वास है। और साथ में आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सब की प्रार्थनाओं पर भी ध्यान दे प्रभु, एक एक शब्दों पर ध्यान दे प्रभु, उनके आंसुओं पर ध्यान दे, उनके परेशानियों पर प्रभु ध्यान दे प्रभु, उनकी जो भी जरूरत है प्रभु उन सब को पूरा कर प्रभु, क्योंकि वह आज अपने खुदा के पास आए, अपने परमेश्वर के पास में आए और वह कहता है तुम सब मेरे पास आओ। आज हर एक व्यक्ति आपके पास आपकी सहायता, आपकी मदद मांगने आया प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। आइए हम करुणामाला विनती को शुरू करें। 3 बजे की प्रार्थना। हे अति मधुर प्रभु यीशु, आपने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। आपके क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और आपके पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अतः ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विद्यमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान भोग के द्वारा हम
पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दारुण भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं।
यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हे पिता हम सब पर सारे संसार पर करुणा कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।